हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो जादवपुर यूनिवर्सिटी का डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग हो रहा है वो किस तरह से वर्क करेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ है कि इसका प्रोसेस क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो काउंसलिंग है ये ऑफलाइन मोड में होने वाला है। आपको पता है कि 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है एंड 17 दिसंबर तक चलने वाला है। एंड देखो, हर एक कॉलेज का जो ऑफलाइन काउंसलिंग होता है ना, वो कुछ अलग होता है, सबका सेम नहीं होता है। तो जो जादवपुर है उसका भी कुछ अलग है, बाकी सब कॉलेज की तरह नहीं है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, मैं हर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि ये प्रोसेस किस तरह से वर्क करने वाला है। एंड आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए ताकि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो देखो, आपका जो काउंसलिंग है वो 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। देखो, आप लोग प्लीज़ वो गूगल फॉर्म को फिलअप कर दो, अदरवाइज़ आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो 14 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक कंटिन्यू चलेगा। अब देखो, बाकी जो कॉलेजेस था इनका इतना सारा डेट नहीं था डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का, ठीक है। वहाँ पर सिंपली यही था कि आप ईमेल कीजिए, ईमेल करने के बाद आप कॉलेज में जाइए एंड एक ही दिन में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसका इतना सा डेट क्यों दिया गया है? इसका जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो कुछ डिफरेंट है। देखो, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं मालूम कि इस साल ये क्या करेंगे, लेकिन हाँ, मैं आपको 90% तो बता दूंगा कि हाँ, यही प्रोसेस लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि ये हर एक साल यही काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए काफ़ी सारे स्टूडेंट अप्लाई कर दिए डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग की। जैसे मान लीजिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि सीट्स काफ़ी वैकेंट है। टोटल 435 सीट्स वैकेंट इस साल, एंड ये वैकेंसी इंक्रीज़ कर सकता है जैसा कि वेबसाइट में बताया गया है। तो आप तो ये मान के चलिए कि 450 सीट्स वैकेंट है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए 30K तक स्टूडेंट जो थे वो अप्लाई कर दिए। ऑब्वियसली 30K को ST SC होना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनको सीट नहीं मिल पा सकता है। तो ST SC हो देन ओनली अप्लाई करो, अदरवाइज़ अप्लाई करने का कुछ नीड नहीं बनता है। अगर आप OBC कैटेगरी के हो देन 15K है तो आप अप्लाई करो, ओके। तो ये OBC के लिए है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 10K है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर मतलब टाइम स्लॉट अलॉट कर दिया जाएगा एक पर्टिकुलर डेट में। जैसे मान लीजिए 14 दिसंबर को पहला डेट है, तो वहाँ पर क्या बताया जाएगा कि जिनका रैंक अंडर 5000 है वो आ जाए। मतलब कि 14 तारीख को जिनका रैंक अंडर 5000 है वो कॉलेज में आ जाए, कैंपस में आ जाए। एंड हर एक रैंक को एक टाइम स्लॉट दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 11 AM से लेकर के 1 PM तक जिनका रैंक अंडर 2K है, मान लीजिए 1:30 PM से लेकर के 3:30 PM तक जिनका रैंक अंडर 5K है। तो मतलब मुझे लगता है कि ऐसे आपको बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ बुला दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है कि हाँ जितने भी स्टूडेंट अप्लाई किए तो चलो सबको बुला दिया जाए। तो इसलिए डेट अलग अलग दिया गया है। अब जैसे मान लीजिए 15 दिसंबर, ओके, 15 दिसंबर को मान लीजिए जिसका रैंक अंडर 15,000 है। देखिए, एग्जैक्ट तो ये होने वाला है नहीं, लेकिन प्रोसेस ऐसी होगा। आप ये मत समझिए कि मेरा जो रैंक है वो 15,000 है तो मुझको 14 तारीख को ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सबका रैंक हिसाब से डेट अलॉट किया जाएगा एंड टाइमिंग अलॉट किया जाएगा। बाई चांस अगर आप उस टाइम को नहीं जाते हो तो आप नेक्स्ट टाइम स्लॉट में बैठ नहीं सकते हो। सपोज़ एक स्टूडेंट है, उसका रैंक है 1200, वो क्या किया, ये टाइम को नहीं गया तो उसको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, कन्फर्म है। ये क्लियर बता दिया गया PDF में। मैं PDF आपको दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर देखिए PDF में क्या बताया गया है। नो कैंडिडेट शैल नॉर्मली बी अलाउड टू टेक पार्ट इन काउंसलिंग एंड एडमिशन आफ्टर हीज और हर डेजिग्नेटेड रिपोर्टिंग टाइम। तो आपको जो टाइमिंग दिया गया है आपको उसी टाइमिंग में ही जाना है। अब ये टाइमिंग आपको कहाँ पर मिलेगा? हो सकता है आप जो ईमेल ID प्रोवाइड किए हैं वहाँ पर आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा, या एक अलग से एक अलग से आपको वेबसाइट में मेंशन कर दिया जाएगा कि इस रैंक को इतने बजे आना है। तो आप वो प्लीज़ वेबसाइट को जाकर चेक कर सकते हो। तो उसी तरह जिनका रैंक अंडर 15,000 है तो मान लीजिए जैसे 5K से लेकर के 10K वाले को इस टाइम पर बुलाया जाएगा, एंड जिनका रैंक 10K से लेकर के 15K है उसको इस टाइम पर बुलाया जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। अब देखो, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, ओके। हो सकता है OBC एंड ST SC के लिए कुछ और रूल होगा, इसका मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ जो जनरल कैंडिडेट है उनका इसी तरह वर्क करने वाला है। OBC ST का भी इसी तरह वर्क करेगा, ओके। हो सकता है उनको मतलब जो कैटेगरी रैंक है उसके हिसाब से बुलाया जाएगा, ओके। आपका कैटेगरी रैंक कितना है तो आप इतने टाइम पर आ जाइए।
अगर आपका ट्रेन कितना है तो आप इतने बजे आ जाइए। तो ऑब्वियसली सब कुछ डिटेल्ड में मेंशन कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि कैसे कितने बजे जाना है, तो आप लोग को चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर पॉइंट ये है, जैसे मान लीजिए 15 दिसंबर को ही सीट फुल हो चुका, मतलब वैकेंट सीट बचा ही नहीं, तो 16 और 17 जो डेट है उस डेट को आपका काउंसलिंग नहीं करवाया जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 17 दिसंबर तक ही चलेगा, अगर सीट रहेंगे देन चलेगा। अदरवाइज़ अगर सीट 14 तारीख को मतलब फुल हो चुका है, सपोज से 14 दिसंबर को ही सीट फुल हो चुका है, तो 15, 16, 17 करवाने का कुछ मतलब बनता ही नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि तब तक होगा जब तक सीट वैकेंट रहेगा, ये बता दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, आफ्टर ईच सेशन द वैकेंट सीट पोजीशन विल बी डिक्लेयर्ड, काउंसलिंग एंड एडमिशन विल बी क्लोज्ड एज सून एज द वैकेंट सीट ऑफ कंसर्न कैटेगरी आर फिल्ड अप, हेंस ऑल कैंडिडेट्स में नॉट बी कॉल्ड फॉर काउंसलिंग। ठीक है, मैं बोलूँगा ये जो पीडीएफ है प्लीज़ आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिए, सब कुछ मेंशन कर दिया गया कैसा क्या होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना होगा। आपका एडमिशन एंड काउंसलिंग एक ही दिन हो जाएगा, आपको एडमिशन के लिए कोई और दिन को जाना नहीं पड़ेगा। ऑफलाइन काउंसलिंग में एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ हद तक तो समझ में आए होगा कि हाँ कैसे आपको बुलाया जाता है, प्रोसेस कैसा होता है। होगा ऐसे ही, बट हो सकता है थोड़ा कुछ डिफरेंट हो, लेकिन वर्क ऐसे ही करता है, फ्लो चार्ट ऐसे ही होता है। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दे दूँगा। अदरवाइज़ हम लोग का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो।